हेलो डियर। तो आज के वीडियो काफ़ी सुंदर होने वाला है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, खासकर उनके लिए जो जीएनएम पास कर चुके हैं, बीएससी नर्सिंग पास कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी यह महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग तमाम ऐसे लोग जो बिहार से हैं, बिहार से नर्सिंग कोर्स करके भर्ती का जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाला है। मीन्स बहुत जल्द बहाली आपके सामने आएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स की बहाली होगी, जल्द होगी। उसके बाद इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहे, इस पर हम बात करेंगे। बहुत जल्द वैकेंसी भी जो है आपके आ जाएंगे। कितने के आसपास वैकेंसी आएंगे मैं आपको जो है इस वीडियो में क्लियर करूँगा। साथ में ये भी बात करूँगा कि पहले जैसे जो बिहार में स्टाफ नर्स का ग्रेड ए का जो बहाली आता था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वालों का लिया जाता था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि अगर एग्ज़ाम लागू होता है तो आगे क्या संभावना बन रहा है, इस पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को समझेंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसा कि आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँ कि आपको पता है कि पहले बिहार में जो स्टाफ नर्स की बहाली होती थी, यह स्टाफ नर्स अब आपको या तो नर्सिंग ऑफिसर के नाम से आएगा बहाली, या सिर्फ स्टाफ नर्स के ही नाम से आ सकता है, कोई भी आएगा। इसके लिए जो बिहार में अब योग्यता रखा जाएगा, पहले जो सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वालों को लिया जा रहा था, सिर्फ हो सकता है अब जो बहाली आए इसमें जीएनएम भी हो और साथ में आपके बीएससी नर्सिंग भी हो। कोई भी नर्सिंग कोर्स किए हैं, चाहे जीएनएम चाहे बीएससी नर्सिंग, हो सकता है कि इनको जो है दोनों को मौका मिले अब बहाली में। अब जैसे ही इन दोनों को बहाली में मौका मिल जाएगा तो जो कैंडिडेट का नंबर होगा सीधे डबल हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? सीधे कैंडिडेट का नंबर डबल हो जाएंगे। बीएससी नर्सिंग वाले भी होंगे, जीएनएम वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस हिसाब से सीधे जो कैंडिडेट, अगर 50,000 जीएनएम में कैंडिडेट होगा तो टोटल मानिए जो फॉर्म आएगा बीएससी नर्सिंग वालों को भी अगर अलाउ कर देगा तो लगभग यह फॉर्म जो है आपके 80,000 चले जाएंगे। जीएनएम का अगर रहता सिर्फ, अगर 50,000 फॉर्म जाता तो बीएससी नर्सिंग को भी इंक्लूड कर देने से यह फॉर्म 80,000 चला जाएगा। यानी कम से कम 30,000 तो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का जरूर भरेगा फॉर्म, दूसरे स्टेट को भी रहेगा। तो ऐसे में कंपटीशन जो है ज़्यादा बीच में हो जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं। अब आपको अपने कैसे तैयारी लेकर चलना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर बहुत लोग इस हिसाब से बैठे हुए हैं, बहुत लोग इस भरोसे आप बैठे हुए हैं कि मेरिट पर बहाली आएगी, या फिर जो है हम मेरिट पर बहाली नहीं आया, एग्ज़ाम पर बहाली आएगा तो हम कोर्ट में केस कर देंगे और एएनएम की तरह ही जो है मेरिट पर बहाली आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब एक बात समझिएगा, एएनएम के जो रद्द किया गया कोर्ट के तरफ से, कहा गया कि नहीं 2018 के जो नियमावली है उसी के तहत होगा बहाली। वह इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें मेरिट कहा गया था, बाद में साल भर के बाद कहा गया कि एग्ज़ाम होगा। इस कारण से जो है इसको रद्द करके मेरिट वाले को ही रखा गया। अगर स्टार्टिंग से ही अगर एग्ज़ाम कर दिया गया रहता, स्टार्टिंग से ही नियमावली परिवर्तन करके एग्ज़ाम से ही बहाली लाया रहता तो फिर कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। समझ गए? क्योंकि नियम चेंज हो सकते हैं, नियम कोई भी अडिग नहीं रहता है, बट ये निर्भर करता है आयोग के ऊपर। तो अगर आयोग शुरू से ही एग्ज़ाम के बेस पर बहाली लाएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम फाइट करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आप कितना भी पढ़ लिए हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप कंपटीशन में जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा आपका हक्का बक्का सब खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, एएनएम वाले में 10-11 हज़ार बहाली है और लगभग पास कितना किया? सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मात्र पास किया 8700 कैंडिडेट सीबीटी में पास किया मात्र। इसमें एक्सपीरियंस वगैरह वाला सब है, मात्र इतना पास किया। समझ सकते हैं 2-2.5 हज़ार वैकेंसी आपके ऐसे ही चला जाता। ये सिर्फ कटअप पास किया, अपने मिनिमम कटअप पास किया, मेरिट, ये मेरिट वाला भी नहीं है। तो अगर मेरिट बनता तो समझ सकते हैं 6,000 पर ये बहाली आ जाता, मात्र 6,000 पर। तो मैं इस वीडियो का भी बनाने का यही मकसद है कि जो भी लोग बिहार से
इंतज़ार कर रहे हैं स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर की बहाली का, जीएनएम बीएससी नर्सिंग करके बैठे हैं, तो मैं उनको एक अच्छा सजेशन दूंगा कि मान के बहाली अगर आपके 2-3 महीना 4 महीना के बाद अगर आ रहा है या 1 महीना के बाद बहाली आ रहा है, तो बहाली के बाद एग्ज़ाम के लिए अगर आपके पास 6 महीना का समय बचेगा तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ये तो भूल ही जाइए कि अब मेरिट पर बहाली होगा। और जो बीटीएससी जो इस पैरामेडिकल सब के जो बहाली करता है, अब यह पुनः दोबारा गलती नहीं करेगा कि एक बार मेरिट पर नोटिफिकेशन निकाले और फिर दूसरा बार बताए कि नहीं एग्ज़ाम होगा। अब तो ये गलती करेगा नहीं, क्योंकि बी एएनएम वाले से सबक बेचारा को मिल चुका है। तो अब ये जो भी वैकेंसी निकालेगा, या तो अगर मेरिट से लेना होगा तो डायरेक्ट शुरू से ही मेरिट से ही सब लेगा, या तो फिर एग्ज़ाम करना होगा तो स्टार्टिंग से ही बता देगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से बीटीएससी अब गलती करने वाला है नहीं, और ज़्यादा चांस है 90% अब संभावना रखिए कि बिहार में जिस प्रकार से सभी चीज़ों में एग्ज़ाम किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल ख़त्म किया जा रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम से ही एक जो है जॉब होने की ज़्यादा संभावना है। अब ऐसे में एग्ज़ाम होगा तो जो लोग बढ़िया से पढ़े हैं जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, उनको थोड़ा कम मेहनत भी करेंगे तो उनको आगे हो जाएगा। जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के एग्ज़ाम पास कर गए हैं, नंबर ले आए हैं, उनको डीपली नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप लोग अभी से जो है प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चल के आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आपका भी जॉब हो जाए। ऐसा ना हो कि सीबीटी के हिसाब से बाद में फिर रोना पड़े और फिर आप यही कहिए कि सरकार गलत कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, आप जीएनएम पढ़ चुकी है, बीएससी नर्सिंग पढ़ चुकी है या पढ़ चुके हैं, आपके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि आपको दोबारा नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका जो सिलेबस होगा वह बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पर ही बेस होगा। तो फिर गलती तो आपकी है, क्योंकि ना आप पहले पढ़ाई किए अच्छे से और ना अभी कर रहे हैं। तो अभी से आप पढ़ाई कीजिएगा तो जॉब के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। बस करना कुछ नहीं है, आपके पास जीएनएम किए हैं तो जीएनएम का बुक होगा, समझ गए। अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हैं तो बीएससी नर्सिंग के बुक होगा। 1 ईयर से लेकर 3 ईयर जीएनएम में होता है, बीएससी नर्सिंग में 1 से 4 ईयर होता है। आप दोनों को अपने अपने टोटल बुक को नॉलेज जो नॉलेज वाला पॉइंट है उन सबको पढ़ना है, डेली बाय डेली रिवाइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके काम थ्योरिकल पोर्शन ही देगा। क्योंकि बीए एएनएम वाले बहुत लोग गलत किए थे कि सिर्फ एमसीक्यू रट रहे थे, एमसीक्यू रट रहे थे। तो एमसीक्यू रटने से आपके एग्ज़ाम में जॉब नहीं होंगे जब तक आप किसी टर्म को नहीं समझेंगे, जब तक किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक किसी के प्रोसीजर को नहीं समझेंगे, तब तक आप टेक्निकल जो है जवाब नहीं दे पाइएगा और फिर जॉब आपको नहीं होगा। तो यह वीडियो लाने का एक ही मकसद है कि जो लोग नर्सिंग कोर्स करके बिहार में बैठे हैं, बहुत जल्दी इन लोगों का बहाली भी आएगा। 1-2 महीना 5 महीना जितना भी कहिए, बहाली आने वाली है, समझ गए। बहाली आएगा तो आप लोगों को अभी से पढ़ने की ज़रूरत है। बहाली आने की इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि बहाली आएगी भी, फॉर्म भी डलेगी। फॉर्म डलने के जस्ट 2-4-5 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम भी होंगे और फिर आप जो है इसी चक्कर में रह जाइएगा, पढ़ाई आपका नहीं होगा। तो आप अभी से पढ़िए, थोड़ा मोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए ये समझ के कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है। और थोड़ा मोड़ा अगर डेली पढ़िएगा तो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, थ्योरिकल पोर्शन मजबूत होगा। तो आप सोच समझ के एमसीक्यू का जवाब दीजिएगा तो बढ़िया कर पाइएगा। वरना मिनिमम मार्क्स भी लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं अपने कैटेगरी का। तो ऐसे करने से बचिए, आप अपना मिनिमम क्वालिफाई करिए और अच्छा करिए, कटअप पार कीजिए तो बढ़िया रहेगा, जॉब होगा, समझ गए। ये सब बता दिए। अब रही बात कि कितना वैकेंसी आ सकता है। माय डियर, बिहार में जो स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर का जो बहाली है, लगभग 2019 में बहाली जो है आपके आया था, और यह बहाली जो है 2021 में जाकर जो है आपके कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2020-21 में कंप्लीट हुआ। अब आपके लगभग 4 साल बहाली के आए हुए हो गए हैं परमानेंट, ओके। अब ये बहाली 4 साल हो गए हैं। अब ये बहाली अभी आता है तो अभी के हिसाब से 8 से 10 हज़ार पोस्ट पर बहाली जो है आपके आने वाले हैं। कितने? 8 से 10 हज़ार। बहुत ज़्यादा होता है एक नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए। जो पोस्ट आएगा वह लगभग 10 हज़ार के आसपास, 8 से 10 हज़ार के बीच में आपके
जो है इतने पोस्ट पर बहाली होने वाले हैं नर्सिंग का। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा यह 8 से 10 हज़ार में एक पोस्ट अपना जरूर ले, मौका हाथ से मत जाने दीजिए। इसके लिए करना ही होगा कि चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कहीं जॉब करते हैं, किसी कहीं भी लगे हुए हैं, लेकिन आप नर्सिंग का पढ़ाई अभी से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना, थ्योरी शुरू कर दीजिए। जब थ्योरी पर पकड़ बढ़िया हो जाएगा, हर एक टर्म को आप समझ जाइएगा, हर एक टर्मिनोलॉजी को समझ जाइएगा, तो फिर आपको जो है बेहतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम थियोरिकल पोर्शन को पढ़ें, मजबूती से अपने सिलेबस पर पकड़ बनाएं, तो मैं नर्सिंग ज्ञान पर मैं बता देता हूं। नर्सिंग ज्ञान मेरा चैनल है, इस पर मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का, जीएनएम सेकेंड ईयर का, जीएनएम थर्ड ईयर का, यानी सभी चीज़ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट तैयारी करा रहा हूं। तो जो भी अगर चाहते हैं कि अभी से मैं अपने चीज़ों पर मजबूती से पकड़ बनाऊं, समझूं, तो अगर आप बुक नहीं अभी से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो सब्जेक्टिव मैं पढ़ाता हूं उसको समझते चलिए। आपको बहुत हद तक जो है थ्योरी पर मजबूत हो जाएगा। बस आपको करना वही है, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को पढ़िए। चाहे आप बीएससी नर्सिंग वाले हैं फिर भी पढ़िए, क्योंकि सबका सिलेबस इधर उधर करके एक ही होता है। तो आप लोग नर्सिंग ज्ञान का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप चैनल पर जाइए, देखिए कि मैं प्लेलिस्ट वाइज सभी सब्जेक्ट वाइज मैं नोट्स सब चीज़ वीडियो दे रहा हूं और हर एक साल देता हूं। तो आप बिल्कुल जाके वहां पे हर एक सालों का पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर जब बहाली आएगा तो फिर आप एमसीक्यू लगाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन अभी आप लोग थ्योरी पर्सन को मजबूत करना चाहते हैं तो nursingyan.com पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब चीज़ मिलेगा। आप वहाँ पे जाके वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव देखिए, सब प्लेलिस्ट वाइज बना हुआ है, फर्स्ट ईयर करके, सेकेंड ईयर करके, थर्ड ईयर करके, जहाँ से आप अपने थियोरिकल पोर्शन को घर बैठे मजबूती कर सकते हैं और अपने जो है जीवन को चार चांद लगा सकते हैं अभी से। अगर एग्ज़ाम के भरोसे, बहाली के भरोसे रहिएगा तो फिर नहीं होगा, समझ रहे हैं। अभी से शुरू कीजिए और मैंने आपको रास्ता बता दिया। आप पढ़िए, सभी ईयर्स के पढ़िए, सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे आपको मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। और जब एक वैकेंसी आपका डिक्लेयर कर देगा तो अभी थ्योरी पढ़िए, जब वैकेंसी तक आप थ्योरी पढ़िए मेरे चैनल पर, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाना शुरू कीजिएगा। किसी बुक से सोच कर खुद से लगाइएगा, तब समझ में आएगा कि वो ये बातें है, कितना मज़ा हमें अच्छा मिला है थ्योरी पढ़ के। तो थ्योरी से ही एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू से थ्योरी नहीं आता है। एमसीक्यू के अंदर से थ्योरी क्वेश्चन के अंदर से ही एमसीक्यू आपको आता है। तो पहले थ्योरी मजबूत कीजिए, ऑटोमेटिक एमसीक्यू आपका होने लगेगा। ठीक है, चलिए बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है। अगर आप समझना चाहते हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए, नहीं समझना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। बाकी बहाली तो आएगी ही और जल्द ही आएगी। ओके, धन्यवाद।